अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी मुआशी ऐं दहशतगर्दी जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे। इन ॻाल्हि में को बि शक न आहे त हुकूमत हुजे या अपोज़िशन हुजे, ॿई पार्टियूं इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ करे रहियूं आहिनि त न रुॻो मुल्क जूं सियासी हालतूं ख़राब आहिनि पर मुल्क जूं मुआशी हालतूं ख़तरनाक हद ताईं ख़राब थी चुकियूं आहिनि ऐं दहशतगर्द पिण बलोचिस्तान ऐं KPK में पंहिंजा पेर ॼमाए चुका आहिनि। इन सूरत हाल बावजूद अपोज़िशन या हुकूमत असांखे सियासत खेॾंदे नज़र अचनि थियूं। जेकॾहिं हुकूमत जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त हुकूमत इन ॻाल्हि ते ज़िद ॿधी बीठल आहे त फ़िलहाल चूंडुनि जी तारीख़ नथी ॾेई सघिजे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त IMF प्रोग्राम खां सवाइ चारो न आहे। अंदाज़ो न हो त सूरत हाल एतिरी ख़राब हूंदी। हुकूमत खे वधीक वक़्तु घुर्जे। 8 या 9 महीननि में मसइला हल नथा थी सघनि। मजबूरी में महांगाई जो जेको बोझ आहे उहो अवाम ते विझणो पवंदो। त ॿिए तरफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान ख़ान खे वार्निंग ॾिनी आहे त हू पार्लियामेंट में अची ॻाल्हाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त नथा चाहियूं त जेल जो को इंतज़ाम करणो पवे। इन हवाले सां शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे त असां पार्लियामेंट में किरदार अदा करण जे लाइ तयार आहियूं पर शर्त आहे त हुकूमत चूंडुनि जी तारीख़ ॾे ऐं उन खां पोइ पार्लियामेंट में अची किरदार अदा कयो वेंदो। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराइण जे लाइ PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ आफ्ताब साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आफ्ताब साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जमात इस्लामी में असदुल्ला भुट्टो साहब असां सां गॾु। भुट्टो साहब तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। आफ्ताब साहब, सबसे पहले मेरा ये सवाल कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए आज भी जो मेंबरान हैं वो स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए, जबकि आप लोगों का ये कहना था कि हमारी इस्तीफों की जो है वो कंफर्मेशन नहीं की जा रही। क्या सबब है कि आज तारीख और दिन तय होने के बावजूद मेंबर स्पीकर के सामने पेश नहीं हो सके? अच्छा, बहुत शुक्रिया सबीन कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का, और असदुल्ला भुट्टो साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अच्छा देखिए, बात ये सबीन कि आपने देखा कि जी स्पीकर की तरफ से ये भी बात चली थी कि जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं घड़ी खुदा बख्श में हूँ और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो जब हमने ये महसूस किया कि जी ये नहीं है तो फिर हमारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन अब हम इनसे ये कह रहे हैं कि जी और अचानक आकर आप बैठ जाए और बोले जी मैं अवेलेबल हूँ, ताकि आप भी ये समझते होंगे कि जी ये लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे अभी, तो इसलिए बैठ जाते हैं और फिर उनको टाइम देते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई एक वाज़ेह डेट दे दें कि अभी कल परसों तरसों जब भी आपने बैठना है हम आके आपको इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, ये चाहते ये हैं कि देखिए ये एक साथ हमारे इस्तीफे सभी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। उसकी वजह ये है कि ये फिर जब एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे इस्तीफे तो इन्हें 60 डेज या 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जी अगर हम इस तरह इलेक्शन करवाएं कि जी 4-6 का पहले एक्सेप्ट कर लें तो उसकी डेट पहले आ जाएगी, फिर 4-6 फिर 4-6, तो वो एक अजीब सी कैफियत का शिकार है। हमारा कहना यह है कि जी आप हमारे 100 जितने भी 20, 22, 23 लोग हैं उनका इस्तीफे एक्सेप्ट करें जो हमने पहले ऑलरेडी दे चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको ही एक्सेप्ट करके और एक ही डेट अनाउंस करें। लेकिन अगर दोबारा आप करना चाहते हैं तो हम आपके पास जो है इकट्ठे होकर आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इस्तीफे का ज़हन बनाया हुआ है। आफ्ताब साहब माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जत्थे की सूरत में नहीं, इंडिविजुअल सबको अलग अलग होके आना पड़ेगा, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं कि जी ठीक है मैं 24 घंटे बैठने के लिए तैयार हूँ, तो हम वहाँ बाहर लाइन लगा लेंगे और लॉबी के अंदर, और एक एक अंदर जाता रहेगा और जाकर कहता रहेगा। या सबसे अच्छी बात ये नहीं, आजकल तो लेटेस्ट जमाना है जब हम वीडियो के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं, हम इसे तकरीर कर सकते हैं, हम वीडियो के ऊपर कॉन्फ्रेंसें कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो अच्छा तरीका तो ये है कि जो अवेलेबल है तो उनको वहां पे एक्सेप्ट बात कर ले, और जो अवेलेबल नहीं है उनके साथ वीडियो के ऊपर कर ले, ताकि ये कि उनकी तसल्ली हो जाए ठीक कि ये वाकई आफ्ताब जहांगीर साहब ने ही इस्तीफा दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अगर नियत हो तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जी आप पार्लियामेंट में आए, तो हमारी तो एक शर्त पहले से थी कि आप पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन का डेट अनाउंस करें, हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जी इमरजेंसी सूरत हाल के अंदर हम जो है 1 साल और बढ़ा लेंगे, इंटरम हुकूमत जो आएगी वो 1.5-2 साल वो लगा लेगी। तो ये कोई तरीका नहीं है। जब तक इस मुल्क का वाहिद हल जो है वो फेयर इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन। ठीक, भुट्टो साहब, आफ्ताब साहब जी गुफ्तगू तां ॿुधी ताईं सीनियर सियासी अॻवान आहिनि। PTI जो जेको उन्हनि मौक़िफ़ ॾिनो
इस्तीफ़ा जे हवाले सां इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक जे हवाले सां इहे बि ख़बरूं आहिनि त पीटीआई जे अंदरि ख़ुदि रिफ्ट आहे त कुझु मेंबर विलिंग कोन्हनि ऐं कुझु मेंबरनि अलॻि स्पीकर खे मैसेज करायो आहे त उन्हनि जी इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक या कंफर्मेशन न कई वञे। इन तरह जूं ॻाल्हियूं बि साम्हूं अचनि पियूं, छा चवंदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजे तरफ़ां भाउ खे बि सलाम। तव्हांजी बि महिरबानी जो तव्हां मूंखे पंहिंजे ख़्यालात जे इज़हार जो मूंखे ॾिनो। ॻाल्हि इहा आहे त हे जेको इस्तीफ़ाउनि जो मसइलो आहे, इहो इन जो क़ाइदो कानून इहो आहे त हर मेंबर पाण ज़ाती तरह सां पेश थी करे ऐं स्पीकर जे साम्हूं उन इस्तीफ़ा जे मंज़ूरी जी ॻाल्हि कंदो। तंहिं करे इहो जेको आहे हिकिड़ो कानून आहे, हिकिड़ो रूल्स आहिनि, हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे, उनखे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। ऐं उनखे जेको आहे जेको रूबरू जी पेश थी ऐं पंहिंजी ॻाल्हि करण जी ज़रूरत आहे। उनजो सबबु इहो ई आहे ताकी कंहिंखे ग़लतफ़हमी में या जहिली तरीक़े सां कंहिंजी मेंबरशिप ख़तमु न थिए। तंहिं करे उनजी सभिनी पार्टियुनि हिमायत कई। ख़ुदि पीटीआई पंहिंजे ज़माने में हुन में काई बि तरमीम कोन कई, या पीपल्स पार्टी जी या ॿियनि जी हुकूमतूं आयूं हुन में कंहिं बि तरमीम न कई। माना इहो जेको आहे हिकिड़ो क़ौमी मौक़िफ़ आहे या सभिनी जे लाइ क़ाबिल क़बूल हुयो। तंहिं करे पीटीआई खे उनजी जेका आहे उहा फॉलोअप करणु खपे, उन ते अमल दरामद करणु खपे। ॿी ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा आहे त हे जेको असांजा मुख़्तलिफ़ MLAs आहिनि पीटीआई सां तालुक़ु रखनि था, त अॼु उनखे पेश थियणु खपंदो हो। ॻाल्हि इहा आहे त पेश थियण जे लाइ न थियण जे लाइ जेके बहाना ॿुधाइनि था, इहे बहाना त हलंदा रहंदा। सुवालु इहो आहे त हे जेकॾहिं अचनि हा स्पीकर न हुजे हा त पोइ त हे स्पीकर जेको आहे उनजो ॾोहेदार या उनजो ज़िम्मेदार थिए हा। पर हाणे जॾहिं ज़िम्मेदार आयो ई कोन उहो, त पोइ उनखे ज़िम्मेदार कीअं था करार ॾेई सघूं था। ॿी ॻाल्हि टी ॻाल्हि इहा आहे त हे जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उन में इमरान ख़ान केतिरा दफ़ा पंहिंजो मौक़िफ़ बदिलायो आहे। पहिरीं चए त साईं हल इस्तीफ़ा जीअं असां ॾींदासीं, वरी इस्तीफ़ा उन्हनि ॾींहं, वरी चए त असां असेंबली टोड़ियूं था, उहे हिन महिल ताईं न टुटियूं आहिनि। उन इहा ॻाल्हि कई त असां जेको आहे हे जेको आहे असां इलेक्शन फलाणी तारीख़ ताईं थियणु खपे, उनजे लाइ बि कुझु कोन थियो। वरी चई इस्लामाबाद में मां धरनो थींदो, उनजो बि कुझु कोन थियो। तंहिं करे ख़ुदि इमरान ख़ान जेके पंहिंजा ऐलानात कया आहिनि उन ते पाण अमल दरामद नथो करे पियो। पंहिंजी माना त इहा सिर्फ़ु सियासत आहे, सिर्फ़ु हिकिड़े क़िस्म जी लिप सर्विस आहे जंहिंजे ज़रिए हू हर को माण्हू सियासत करे सघे। ऐं ॿिए तरफ़ हुकूमत जेका आहे असांजे पीपल्स पार्टी जी, मुस्लिम लीग जी ऐं चूड़नि इत्तेहादनि जी, उनजी बि सूरत हाल ॾाढी ख़राबु आहे। उनजी सूरत हाल जी इन करे ख़राबु आहे त उन्हनि जेको हिन वक़्तु पंहिंजी असेंबली जे अंदरि जेका पंहिंजी हैसियत आहे उनखे बरक़रार रखण लाइ उहे बि ग़लति तरीक़े सां माण्हुनि खे जेको आहे धमकाइनि था। या पंजाब में बि हिन महिल ताईं जेका असेंबली न टुटी आहे, या उन में बि जेका सूरत हाल आहे उहा इहा कशमकश जी सूरत हाल बरक़रार आहे। मुंहिंजे ख़्याल में हिननि पार्टियुनि खे मुल्क जे मसाइल सां दिलचस्पी न आहे, बल्कि हिन खे पंहिंजे इक़्तिदार सां दिलचस्पी आहे। इमरान ख़ान चए थो त इलेक्शन थिए त जीअं थी सघे थो मुंहिंजूं सीटूं वधनि, ऐं हुकूमत चवे थी त जेका असांजी हुकूमत हले थी हिनखे हलाइण ॾियो। तंहिं करे मां सम्झां थो त हीअ पंहिंजे हुकूमत ऐं कुर्सीअ जे चकर में मुल्क जे अवाम जे मथां जेको आहे उनजे मसाइल आहिनि उनखे हल करण जे बजाय पंहिंजे कुर्सीअ जे चकर में आहिनि, जेको ॾाढी अफ़सोसनाक ॻाल्हि आहे। आफ्ताब साहब क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुकूमत को मजीद टाइम चाहिए। अंदाजा नहीं था कि मुआशी सूरत हाल इस कदर खराब है, अवाम पे मजीद बोझ भी डाला जा सकता है। इस सूरत हाल में आप लोग खुद एडमिट करते हैं, खान साहब खुद बता रहे हैं मुल्क के डिफॉल्ट होने वाली सूरत हाल के जो खतरे हैं, तो आप समझते हैं कि नए इंतखाबात की मुतहमिल हो सकती है मौजूदा सूबाई हुकूमत या अपोजिशन या मुल्क की जो जमहूरी सियासी पार्टियां हैं वो उस तरफ जा सकती हैं इस वक्त जो हालात हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि ये माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। 25-30 साल हो गए इनको हुकूमतें करते हुए, चाहे पीपल्स पार्टी को कह लें या नून लीग को ले लें या जो दूसरी जमातें हैं उनको ले लें, वो हमेशा से जो है वो हुकूमत के साथ रही हैं। तो आपके और ये कहते खुद थे कि जी मुफ्ती इस्माइल साहब और मरियम नवाज साहबा जो है और मरियम औरंगजेब साहब और कुछ बाल के सारे ये लोग कहते थे, पूरी कैबिनेट और पूरे असेंबली के मेंबर्स ये कहते थे कि जी हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने ये हुकूमत मुल्क चलाया हुआ है, हमें पता है कि पेट्रोल को 130-138 पे किस तरह रोकना है, डॉलर को नीचे कैसे लेकर आना है, डॉलर 180-190 पे होगा। ये बहुत सारी बातें करते थे कि जी हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं है।
तो जब इनके पास इतने एक्सपीरियंस मिनिस्टर थे, सब कुछ थे, और फिर सबसे बड़ी मजे की बात ये सबीन, ये जी। पूरी ब्यूरोक्रेसी इनकी थी, जो कि वो इन्होंने 20-20 साल पहले जो पौधे लगाए थे, आज वो तनावर दरख्त है। और वो इनको सारी सूरत-ए-हाल इनका, क्योंकि वो दिन में हमारे पास ऑफिस में होते थे और शाम को इनके घरों में बैठे हुए होते थे और इनको सारी सूरत-ए-हाल बता रहे होते थे। तो मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि इस तरह होता रहा है। तो इस वजह से जो है, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेसी थी, इतने सारे, तो आपने फिर ये क्यों कहा कि जी हम ये सब चीज कंट्रोल कर लेंगे, और अब आने के बाद आप ये कह रहे हैं कि हमसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर इन्होंने अपना मुफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर डार साहब को लाए, उनके सारे मुकदमात खत्म करवाए और उनको बेहतरीन चार्टर्ड जहाज के अंदर लेकर आए। वो आए तो जैसे ही वो आए तो डॉलर या थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत या वैसे थोड़ी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई, तो फौरन कहा, बल्कि मजे की बात यह कि ISPR ने आकर कहा कि देखा जी अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फैसला था वो सही था। तो अब क्या हो रहा है, अब ये आपस में दोनों लड़ रहे हैं, वो कहता है ये गलत है, वो कहता है ये गलत है। तो अब मुझे बताएं कि इस सूरत-ए-हाल के अंदर वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है, और अवाम को फैसला करने दें कि अवाम क्या चाहती है। अगर अवाम चाहती है कि ये कंटिन्यू करें तो इनको अच्छा मौका मिल जाएगा, 5 साल और मिल जाएंगे इनको। और अगर अवाम ये चाहती है कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़े आप, तो फिर ये इनका फर्ज है कि अवाम के फैसले की तायद करें। अवाम जो चाहती है उसकी मर्जी के मुताबिक हुकूमत होनी चाहिए, और जिनको अवाम चुने उसको 5 साल करने की हुकूमत दी जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आफ्ताब साहब, हुकूमत आपको ये भी तो दावत दे रही है कि आप लोगों को अगर किसी नेब में तरामीम के हवाले से, इलेक्शन तरामीम के हवाले से या दूसरे मामलात के हवाले से अगर बातचीत करना है तो एक फोरम मौजूद है, आए बैठे पार्लियामेंट में। बिलावल ने भी यही बात की है कि खान साहब को आखिरी वार्निंग है, नहीं चाहते कि जेल में। देने वाला कौन होता है जी, आप मुझे बताएं, वो वार्निंग देने वाला कौन होता है? आफ्ताब साहब, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज यही बात की है कि हम पार्लियामेंट में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डेट तो दें, डेट तो दें। ठीक। और बिलावल साहब को ये भूलना नहीं चाहिए कि बिलावल साहब, ये चौधरी ज़हूर अलाई साहब जो थे, वो जनरल मोहम्मद जिया के पास गए और उससे कहा कि आप मुझे गिफ्ट के तौर पे वो पेन दे जिससे आपने तौसीक की थी भुट्टो साहब की फांसी की है, वो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, इतना अजीम पेन है वो। तो और आज जाके जरदारी साहब जो है चौधरी शुजात साहब के घुटनों पे हाथ लगाते हैं कि जी साईं मैं आ गया हूँ, और साईं अब मेरी बात मान लो, साईं हमें हुकूमत करने दो। शर्म नहीं आती? एक दूसरे का पेट फाड़ते थे एक दूसरे का, और हमें वार्निंगें दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बिलावल साहब के पास नहीं है। हमें धमकियां ना दें, बल्कि प्रैक्टिकली काम करके आवाम को रिलीफ दे। जी भुट्टो साहब, छा चवंदो जेकॾहिं चूंडुनि जी तारीख़ हुकूमत ॾींदी, उन शर्त ते PTI पार्लियामेंट में वञी मुख़्तलिफ़ मामलनि में किरदार, पार्लियामानी किरदार अदा करण जे लाइ तैयार आहे। हुकूमत चूंडुनि जी तारीख़ ॾियण जे लाइ तैयार न आहे, PTI जी शर्त मञण जे लाइ तैयार न आहे। ॻाल्हि इहा आहे त PTI जेका आहे उहा पाण बि इस्तीफ़ा ॾियण जे ड्रामो त करे थी पई, सम्मेलन जे टोड़ण जी ॻाल्हि त करे थी पई, अमल त कुझु कोन थी करे पई। पर जेकॾहिं फर्ज़ु कयो, हुन ऐलान कयो असां असेंबली टोड़ींदासीं, उहो छो न टुटी? जुमे जे ॾींहुं टुटी वेंदियूं, पोइ न पंजाब जी असेंबली टुटी, न जेका आहे उहा KPK जी टुटी। पंजाब में त चलो भई ॿिया जेके आहिनि मसाइल ॿुधाइनि था, मसाइल आहिनि, भला KPK खे छो था टोड़नि पिया? तंहिं करे ॻाल्हि इहा आहे त इलेक्शन त हीअ बि नथा चाहिनि, हीअ चाहिनि था इलेक्शन जो इहो जेको आहे हिकिड़ो दहमान ॿधी ऐं इलेक्शन जे जेको आहे धमकियूं ॾेई करे ऐं हुकूमत खां पंहिंजे मुतालबात मञणा आहिनि, ऐं हिननि जे ख़िलाफ़ जेके केसिस आहिनि तोशाखाने जा ऐं ॿिया, उन्हनि केसनि खे जेको आहे उहो कहिड़े नमूने सां हेॾे होॾे करे ऐं पंहिंजी जान बचाइण लाइ पंहिंजे पाण खे, पंहिंजे PTI जे माण्हुनि खे बचाइण लाइ कनि था। छाकाणि त जेके PTI जा माण्हू आहिनि उन्हनि जे मथां बि मुक़दमात आहिनि, जेका हुकूमत में पीपुल्स पार्टी मुस्लिम लीग आहे उन्हनि जे मथां बि मुक़दमात आहिनि। मुक़दमात जेके आहिनि हाणे उहो पंहिंजे हुकूमत जे ज़ोर ते ख़तमु कराए रहिया आहिनि। तंहिं करे असांखे बि ताजुब थो थिए त हुकूमत में अचण खां पोइ उनजा केस छो था ख़तमु थियनि, हलनि छो था पिया? तो इहे जेको आहे इहो वॾो अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे। इन करे मां सम्झां थो त हीअ जेका हिन वक़्तु हिननि जी पंहिंजो रांदि आहे, उन रांदि में इलेक्शन जी ॻाल्हि त कनि था, पर इलेक्शन भला पंहिंजे दौर में छो न करायूं? तंहिं ज़माने में कराइनि था इलेक्शन क़बल वक़्तु, जेकॾहिं हिनखे इलेक्शन जी एतिरी सम्झनि था त अवाम जे मैंडेट जी ज़रूरत आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेका हुकूमत असांजे हिन वक़्तु आहे, उन हुकूमत बि अवाम जे लाइ हिन महिल ताईं कुझु बि न कयो आहे। जेका महांगाई बेरोज़गारी आहे उहा वधी वई आहे,
मुल्क जी इक़्तिसादी सूरत हाल तमामु ख़राब थी वई आहे ऐं को बि हुनजे लाइ हिननि वटि कोन्हे को। हालांकि हंगामी तौर ते मां सम्झां थो त हिननि खे पंहिंजा जेके मराहत आहिनि वापसि करणु खपनि, हिननि खे पंहिंजी पघारूं घटाइणु खपनि। MNAs ऐं MPAs खे बि पंहिंजे वज़ीरनि खे, वज़ीर आला खे, गवर्नर खे, सभिनी खे जेके अरबे रुपया ख़र्च था थियनि इन्हनि खे बचाइण जे लाइ ऐं मुल्क जे अंदरि बि जेके हिननि जा जेके आहिनि वॾा ख़र्च आहिनि उनखे ख़तमु करण जे लाइ ज़रूरत आहे त पाकिस्तान खे जेको आहे इक़्तिसादीकरण सां जेको हिनखे बोझ आहे उनखे ख़तमु करण जो मतिलबु जेको आहे उहो कर्ज़ वठणु न आहे। उनजो मतिलबु जेको आहे उहो पाण खे वधीक कर्ज़ी करणु न आहे, बल्कि हमेशह उनजो तरीक़ो इहो हूंदो आहे त मुल्क जे अंदरि किफ़ायतशारी जेका कमु वरितो वञे, किफ़ायतशारी जो को बि मनसूबो साम्हूं न आयो आहे, को बि जेको आहे इन तरीक़े सां न आयो आहे त हुकूमत जेका आहे पंहिंजा अख़राजात घटाए रही हुजे ऐं वज़ीरनि जो हेॾो सारो टोलो जेको आहे उहो हुकूमत में वेठो आहे ऐं उहे जेके अयाशियूं था कनि पिया। हाणे बि जेका पंहिंजो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे लाइ ॿुधायूं त 2 अरब रुपया ख़र्च थिया आहिनि जेके इमरान ख़ान चयो त हुन पंहिंजे दौरे जे मथां कया आहिनि। हाणे 2 अरब रुपए जे दौरे जे ख़र्च करण जो जेको आहे सिर्फ़ु पंहिंजी शख़्सियत जे लाइ आहे ऐं उन सां जेको भुट्टो साहब हुन ते बिलावल ज़रदारी वज़ाहत कई त हू पंहिंजे ज़ाती ख़र्च ज़ाती खीसे मां इहो ख़र्च भरे थो। न, हुन चयो त मां जेको बिल भरियो आहे उहो त आहे, पर हुन सां गॾु जेके माण्हू हूंदा साण उन्हनि जा बिल त गवर्नमेंट जे पैसनि में भरिया हूंदो न। बिलावल भुट्टे ज़रदारी पंहिंजो जेको हिकिड़े जेको किरायो खणी ॾिनो हूंदो कमरे जो, पंहिंजो जेको आहे उन पंहिंजी ज़ाती ख़र्च कयो आहे जेको चयो तंहिं, पर उन सां गॾु जेको माण्हुनि जो टोलो हूंदो उन जा ख़र्च त हुकूमत जे पैसनि मां थींदा आहिनि। छाकाणि अकेलो त न वेंदो आहे न, जॾहिं वेंदो आहे त हुन सां गॾु हिकिड़ो पूरो मुकमिल ग्रुप हूंदो आहे जेको हुन सां सफ़र कंदो आहे। तंहिं करे मां सम्झां थो त हीअ जेका हुकूमत आहे उनखे किफ़ायतशारी जो रस्तो अख़्तियार करणु खपे ऐं हिन IMF खे कर्ज़ वठण जे बजाए इन जो रस्ता हमवार करण जे बजाए वज़ीर आज़म जे लाइ ध्यानु ॾाढो अफ़सोसनाक आहे त उहो जेको आहे चए थो इन खां रस्तो कोन्हे। छो न रस्तो आहे? तंहिं करे जेकॾहिं करप्शन असांजे मुल्क जो सभ खां वॾो मसइलो आहे ऐं इहा करप्शन जेकॾहिं घटिजी वञे त असांजी जेका बजट आहे उहा भई हुन में बचत जी बजट थी। ऐं मां इन जो तजुर्बो असांखे तॾहिं थियो जॾहिं नेमतुल्ला ख़ान वज़ीर पंहिंजो सिटी नाज़िम थियो, उहा ई बजट ई करप्शन ख़तमु कई थिए त उहा बजट जेका आहे सरप्लस बजट थी वई। ऐं जॾहिं अफ़गानी साहिबु हुयो उन वटि बि असां करप्शन ख़तमु कई थिए त सरप्लस जी थी वई। सिराजुल हक़ साहिबु KPK में हुयो, उन जे वज़ीर ख़ज़ाना हुयो, उन करप्शन खे ॿुधी ॾिनो त उन नतीजे में उन्हनि जी बजट जेका आहे सरप्लस बजट थी वई। असां वटि इहा करप्शन आहे 50% त उन करप्शन में पैसा था वञनि हलिया ऐं हे जेके आहिनि उन करप्शन खे रोकण लाइ तयार न आहिनि। रुगो प्रोटोकॉल ही ख़त्म थिए त बि भुट्टो साहब तमामु घणो पैसो बची सघे थो। ठीक, आफ्ताब साहब क्या कहेंगे आप? पंजाब असेंबली में नंबर गेम के हवाले से क्या सूरत हाल है? जितनी कॉन्फिडेंट हुकूमत नजर आती है, क्या इतनी कॉन्फिडेंट पंजाब में PTI भी है? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी चित्राली साहब भुट्टो साहब ने कहा, तो मैं तो एक दरखास्त है कि भुट्टो साहब आप चित्राली साहब को कहें कि वो बड़े वोकल हैं कौमी असेंबली के अंदर, वो एक सवाल डाल दें और पूछ लें कि जी PTI के जो MNAs हैं इनको मराहत मिल रही है कि नहीं मिल रही, इनको तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही। ताकि अभी इतने सीनियर हैं भुट्टो साहब, इनको यही नहीं पता कि हमें तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही, हमें मराहत मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये सब हुकूमत कह रही है कि आप ले रहे हैं, आप लोग तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि सारी मराहत जो है वो तरीका है ना, उसके लिए आसान तरीका है ना सबीन जी। मैंने तो भुट्टो साहब को कहा कि ये सवाल डालते हैं चित्राली साहब के थ्रू कि भाई आप हमें ये बताएं कि जी ये जो है MNAs जो है PTI के, इनकी सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही, इनको मराहत मिल रही है नहीं मिल रही। बल्कि सिर्फ वो जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो हमारे पास हैं, कुछ जो है जिनको इस्तीफे हो गए थे मंजूर, उन्होंने खाली कर दिए और हमारे पास है जिसका हम किराया देते हैं। जब हमारी जगह हमारी सीट खाली होगी, उसकी जगह पे भी कोई बंदा इलेक्शन जीत कर आएगा, उसी दिन उसकी चाबी उसको हवाले कर देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी इन्होंने कफातशारी की बात की भुट्टो साहब ने, तो सबसे पहले एक मिसाल के तौर पे ये अपने सेनेटर और अपने कौमी असेंबली के मेंबर अकबर चित्राली साहब को कहे कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलें कि जी मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, लिहाजा हम कोई भी प्रिविलेजेस लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, कोई चीज नहीं लेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। एक मिसाल तो कायम करे। जमात इस्लामी तो माजी से लेकर अब तक बहुत सारी मिसालें कायम करती आई है। अफगानी साहब का जिक्र किया है, नेमतुल्ला साहब का जिक्र किया, तो ये भी एक नया एक रिवायत डाल दें
कि देखें जी ऐसे हालात थे तो हमने ये चीज लेना बंद कर दी। तनकीद करना अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव तनकीद करें, मालूमात के साथ तनकीद करें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और यकीन तनकीद जो है वो जरूरी भी होती है हर इंसान के लिए, ताकि वो उससे अपनी इस्लाह कर सके। बिल्कुल, अच्छा, मैं इसका जवाब लूंगी आप भुट्टो साहब से, लेकिन आप मुझे पंजाब असेंबली की नंबर गेम के हवाले से भी जरा बता दें। अच्छा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बड़ा आसान काम है कि आप जो कहा कि जी आप जो है मैंडेट ले कॉन्फिडेंस का वोट लें, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन उन्होंने क्या क्या एक साथ दो काम कर दिए, एक गवर्नर से करवा दिया और एक उससे। हालांकि उसको वो कर दिया हाई कोर्ट ने, उसको खत्म कर दी चीज को। बेहतर यह है कि जी ये अपने नंबर्स को शो कर दे कि जी देखें ये हमारे पास नंबर है, जैसे कि इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर किया। देखिए कौमी असेंबली के अंदर इन्होंने क्या किया, पहले हमारे जो 18-20 लोग थे उनको सिंध हाउस के अंदर जमा किया। अब उससे पता तो चल जाता है कि जी अब 20 लोग इनके से हट गए, क्योंकि उन्होंने पैसे ले लिए हैं, उन्होंने ये जो भी मराहतें लेनी थी वो ले ली हैं। और उसी की बुनियाद पर एमक्यूएम ने भी कहा, दूसरी जमातों ने भी कहा कि अगर आप कहते हो तो पहले अपने लोगों को तो काबू कर लें, अगर वो लोग ही चले गए आपके तो हमारे होने ना होने से क्या फायदा। हम इससे बेहतर नहीं है कि हम एडवांटेज उठाएं और हम अपनी चीजों को मनवा लें। उन्होंने कहा जी वो उन्होंने अपने वुज़रा भी ले लिए, सबके वुज़रा, पूरी पार्टी जो है वो वुज़रा में शामिल हो गई है। 100 लोगों की वो तो कैबिनेट बना ली है उन्होंने। तो इसलिए वो सबने फिर उस बहती नदी से जो है हाथ धोए, समझे ना। सबने कहा भाई नूर दूध की नहर बह रही है तो हम क्यों ना गिलास पी लें, तो सबने पिए। लेकिन क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी जो इश्यू था वो हमारी पार्टी के लोग थे, जिनको इन्होंने शो किया सिंध हाउस के अंदर, जो बिकाऊ थे, जो लोटा थे, उसकी वजह से। क्योंकि उसमें जैसे 3 खवातीन है, उन्होंने तुमको पता था कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमें टिकट मिले ना मिले तो अभी जो कमाना है वो कमा लें, समझे ना। हालांकि वो कहीं से इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, पार्टी ने उन पर एहसान किया था जो उनको रिजर्व सीट्स दी थी। इसी तरह और बहुत सारे लोग थे। और बाज लोगों ने तो कहा, राजा रियाज ने कहा कि जी मुस्लिम लीग ने वादा किया मुझे टिकट देने का, तो इसलिए मैं मुनरिफ हो गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और सबको पता है कि 25-25, 30-30 करोड़ रुपया भी लिया सबने, समझे ना। जब आपस में बैठते हैं कहते हैं अफ्ताब तो सीधे बेवकूफ निकले, समझे ना। तो वो हम तो बेवकूफ सही हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईमानदारी जो है वो बहुत है, उसमें नुकसान भी बहुत होता है, उसमें तकलीफें भी आती हैं, लेकिन ईमानदारी का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। और यही जमात इस्लामी का मोटो है। जमात इस्लामी चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम हो, अदल और इंसाफ के साथ निज़ाम कायम हो, ताकि ये मुल्क तरक्की करे। हम ये समझते, मैं भी ये समझता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ताल्लुक मेरा जमात इस्लामी के साथ है और रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मोहब्बत का एक रिश्ता है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जिंदगी गुजारनी है तो असूलों के तहत गुजारे, और बेवफाई से बेहतर है कि जिंदगी को खत्म ही कर दे। ठीक, भुट्टो साहब, आफ्ताब साहब जी ॻाल्हि तव्हां ॿुधी, हुनजो चवणो त चित्राली साहब असेंबली में छो नथो इहो सवाल जेको आहे सो रखे किफ़ायत शुआरी जे हवाले सां, न भई ही मामला आहिनि, मुल्क जी सूरत हाल आहे ऐं असांखे जेके बि मराहतूं आहिनि असां वठण खां इनकार कयूं था, पगारुनि खां वठी जेके बि बेनिफिट्स मिलनि था। ऐं ॿियो त उन्हनि चयो त इहो बि सवाल उथारे त पीटीआई जा जेके जिन इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं आहिनि जिन मेंबरनि, उन्हनि खे कहिड़ियूं मराहतूं मिली रहियूं आहिनि, त जीअं सभु ख़बर पइजी वञे। मुंहिंजे ख्याल में त इहे जेके मां उलझन न पियो चाहियो ज़ातियात जे बुनियाद ते, पर तव्हां जेकॾहिं चओ था त मां हिनखे जवाबु ॾेई थो छॾियां। जी, ॻाल्हि इहा आहे त इहो सुवाल इहे पाण छो था पेश कनि, इहो सवाल क़ौमी असेंबली में हे पाण पेश कनि ताकि सभिनी खे ख़बर पइजी वञे। भाई देखिए मैंने आपकी भुट्टो साहब, आफ्ताब साहब कुछ मैं वो नहीं कर रहा, मैं आसानी के लिए ये कर रहा हूँ कि मैं अपनी सैलरी स्लिप जो है, स्टेटमेंट जो है वो इदारे नूरुल हक में जमा करा दूंगा। नहीं, आप मेरे नूरुल हक में जमा न कराएं, आप असेंबली के अंदर सवाल जमा कराएं। नहीं, आपके पास जमा कराना, क्योंकि आपको इल्म नहीं है ना। आपने सवाल उठाया भुट्टो साहब, आपने ये सवाल उठाया है तो आपको मैं जमा करा दूंगा, ताकि आप और जमात इस्लामी का कोई शख्स जो है प्रोग्राम में ये ना बोले कि इनको सैलरी मिलती है। आपकी बात जो है वो सही नहीं है, इसलिए आप चीख के ला रहे हैं। नहीं, मैं कोई चीज खिला नहीं रहा, मैं तो आपसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है मेरा, आपका मेरा तो बड़ा एहतराम का रिश्ता है। हौसला रखे ना, यही तो हौसला के लिए बात बहुत आसान है। दूसरों पे तनकीद करने से बेहतर है पहले अपने ऊपर इस्लाह कर ली जाए।
तनकीद सुनना ये भी जमहूरियत है, ये भी एक जी जी, लेकिन हौसले की जरूरत है। बेख्याली में गलतफहमी के दौरान आप झूठ ना बोले, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, आपके भाई कहा देगा फरिश्ता ये भी लिखेगा इन्होंने बगैर तहकीक के किसी के ऊपर बात की है। तो लेना बगैर तहकीक और तहकीक की बात मैं कर रहा हूँ ना। आपके अगर नहीं ले रहे हैं तो आप एक सवाल जो है पीटीआई की तरफ से जो है कौमी असेंबली में दाखिल करें। क्यों जाऊं जाएंगे कौमी असेंबली के अंदर, हम तो जाएंगे, आपका नुमाइंदा मौजूद है ना, भुट्टो साहब आपका नुमाइंदा मौजूद है, आपका नुमाइंदा मौजूद है, आपका कोई ऐसा होता ना कि कोई नुमाइंदा नहीं होता तो फिर आप ये बात करते जो है बाजार आप नाना भी कर रहे हैं और उधर से जो है आपको आप कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। अच्छा, आफ्ताब साहब, भुट्टो साहब का कहना है कि आपका भी मेंबर मौजूद है। भुट्टो साहब आपका ये झूठ मेरी नेकी बन जाएगी। कौन सी करप्शन खत्म की थी आपने अपने दौर में? जो है कौन सा जो है इस्लाम का काम किया? हमारे बड़े आपने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। भुट्टो साहब आज आपको उसको वोट दिए नजर आ रही है, आपने जो है कमजोरियां नजर आ रही है और अमेरिका के जो है वो एजेंट बने रहे के साथ इलेक्शन लड़े तो अब जो है अमेरिका खराब हो गया। जब तक हुकूमत थी, जब तक अमेरिका अच्छा था, मैंने इसलिए सुधार करें। देखिए बात ये है कि सुनने का हौसला भी रखें। आप जो है ठीक, हमारे आप जो है वो जो चाहे वो करते रहे और जो चाहे जो है वो बातें करते रहे। जमात इस्लामी को बदनाम ना करें, जमात इस्लामी पीटीआई को बात ये है कि सुनने का हौसला रखें। वाली जमात थी, आप जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बात सुनने का हौसला रखें। लेके वो चला गया मेरा जो जवाब अपना काम तो बता देना। भागना शुरू आफ्ताब साहब, जरा भुट्टो साहब का मौक़िफ़ सुन ले, वो क्या कह क्या रहे हैं। जरा एक सेकंड भुट्टो साहब को बात कंप्लीट करने दे, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। आफ्ताब साहब जी, भुट्टो साहब जी, बात ये है कि मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि देखें ये करप्शन जो है ये इनके जमाने में भी इतनी करप्शन थी। बताएं मुझे कौन सा खाता है जिसमें इन्होंने करप्शन खत्म की थी। और दूसरी बात यह कि वो जो तोशा खाने का मामला है वो इनके गले पड़ा हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इनके गले पड़ी हुई है। खुद जो है अखराजात के लिए हालत ये थी कि इमरान खान जो है घर से यहाँ तक हेलीकॉप्टर में आता था, तो ये हेलीकॉप्टर जो है किसके खर्चे पे चलता था? ये बहुत सारे जो है हुकूमत की तरफ से बताया गया कि वो अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो है हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था। तो बात ये है कि इतना आगे न जाए, इतना आप थोड़ा सा सब्र से काम लें। दूसरी बात ये है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये एक पार्टी का मुतालबा है कि भाई इलेक्शन कराई जाए, ये सबका मुतालबा नहीं है। आपका ये जरूरी नहीं है कि एक पार्टी जो कहे वो मुल्क उसी को भुट्टो साहब, जमात इस्लामी जो मुतालबा है चुंडू, भुट्टो साहब जमात इस्लामी जो बात सुने ना, हौसला नहीं है ना आपके पास। यही तो पीटीआई का मसला है कि किसी की बात नहीं सुनते और जो है अपने भुट्टो साहब, जमात इस्लामी जो मुतालबो ना है आम चुंडू, जमात इस्लामी जो मुतालबो आहे ना है आम चुंडू ना असांजो मुतालबो ना है। असांजो कोई जेको इहो मुतालबो आहे तो भाई वक्त ते चूंडू थियण खपनि। ठीक असां जेको आहे जी, मुतालबो न कयो आहे, लेकिन अगरि चूंडा थींदियूं त असां हुन में हिसो वठंदा। ठीक जी, आफ्ताब साहब जी, आफ्ताब भुट्टो साहब, आफ्ताब साहब खे टाइम ॾिजे। चवण ते कॾहिं चूंडा कोन थींदियूं न, असां चूंडनि जे लाइ काई तहरीक न हलाई आहे। असां इहा ॻाल्हि कई आहे चूंडा थियनि थियूं तॾहिं बि असां हुन जो हिसो वठंदासीं। ठीक, जे न थियूं थियनि तॾहिं बि असां हुन ते जेको आहे मुल्क वारी कॾहिं हले थो तॾहिं असां इहो इशू ई न आहे। असां इनखे क़ौमी इशू नथा सम्झूं इलेक्शन खे, इन करे नथा सम्झूं त इन सां को फ़र्क़ु न पवंदो। जेकॾहिं इलेक्शन थींदी आहे, मां पीटीआई जे दौर में बि ईअं ई करप्शन थींदी रही जीअं हाणे थी थिए। पीटीआई जे दौर में बि एतिरा ई अमेरिका जी एजेंट बन थिया रहिया पीटीआई वारा, जेतिरा हे अमेरिका जा एजेंट आहिनि। जेतिरी बेदीनी हिन जे ज़माने में आहे एतिरी बेदीनी उन्हनि जे ज़माने में बि हुई। असांखे ॿिनी पार्टियुनि जे विच में को फ़र्क़ु महसूसु कोन थो थिए, सिर्फ़ु नाले जो फ़र्क़ु आहे। ठीक, भुट्टो साहब तव्हांजो मौक़िफ़ अचो जी। आफ्ताब साहब वो कह रहे हैं कि ये हमारा कोई कौमी इशू नहीं है, आम इंतखाबात ना हमारा मुतालबा है। अच्छा बात सुनो, इनका तो मुतालबा बड़ा शदीद मुतालबा है। ये इस पे रैलियां निकालते हैं, इस पे हो जाते हैं कि जी इलेक्शन करवाए जाए, बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाए। अभी इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन और चीज है, कौमी इलेक्शन और चीज है। सुन तो लेना, इलेक्शन तो और चीज है सर। आप पंचायती इलेक्शन के लिए बात ही नहीं करते हैं। हम नहीं करते, आपके वोटर हमारे साथ है और कराची के लोगों को अख्तियार देने के लिए आपने आज तक एक मुतालबा मुझे बता दें इमरान खान ने किया हो,
पीटीआई ने कोई जरूर निकाला है कराची में इलेक्शन कराया जाए या सिंध लोअर सिंध में इलेक्शन कराया जाए। पंचायती इलेक्शन के लिए तो आपको बुखार चढ़ रहा है, पंचायती इलेक्शन के लिए तो आप तैयार नहीं है, इसलिए कि उसमें आप जीतेंगे नहीं, उसमें हारेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप पहले जो आवाम के अख्तियारात की बात है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भुट्टो साहब, मैं आपको कि आप बुजुर्गों में आपको नहीं डिनाई करता, जब इलेक्शन होगा तब उसका जवाब जब मिलेगा आपको तो तब पता चल ठीक, जाएगा। बहुत देखिए जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।